सुंदर योग की कक्षा रही और आज 646वां दिन है योगाहार की इस दैनिक कक्षा का। और इस तरह की कक्षा, ऊर्जामयी कक्षा आज हमने देखी और अनुसरण किया, हमने योग किया। इसी क्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्यागी जी। आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से हैं। आप डीन हैं योग एवं शारीरिक शिक्षा और साथ ही विभागाध्यक्ष हैं और अपने योग विज्ञान विभाग के। आपका कोई 3 दशक का अनुभव है इस क्षेत्र में और आदरणीय के लिए आज का सब्जेक्ट है कि दुःख हरता सुख करता योग। प्रोफेसर त्यागी जी का इस मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत है और लगभग अभी से लेकर के 7:30 तक आप अपनी बात रखेंगे और साथ में जो अन्य सदस्य हैं वो आपसे वार्तालाप भी करेंगे। तो योग के महत्व पर, योग पर चर्चा में हार्दिक स्वागत है आदरणीय आपका। धन्यवाद दिनेश सेमवाल जी। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर, जी सर। मैं सबसे पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे इन सभी से जो योग जिज्ञासु हैं, दिव्यात्माएं हैं, इनसे मुझे मिलने का सुअवसर प्रदान किया। मैं सभी जितने भी योग जिज्ञासु दिव्यात्माएं जुड़ी हुई हैं उन सबको सादर नमस्कार करता हूं। सेमवाल जी ने मुझे कल कहा था कि थोड़ा पहले अपनी संस्था का अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्यागी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में मेरा छोटा सा गांव है। अब मैं यहाँ लगभग 40 साल से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में सेवारत हूँ। पहले मैं प्रौढ़ शिक्षा में रहा, फिर योग डिपार्टमेंट में आया। आप सभी जानते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना एक बहुत ही महान आत्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा की गई थी, जो निरंतर वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में संस्था लगी हुई है। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि योग विद्या भी सबसे पूर्व गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के द्वारा ही औपचारिक रूप में स्थापित की गई थी। 1983 में यहाँ योग का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ। 1990 में बीए में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लागू हुआ और 1992 में दुनिया भर में कहीं योग शिक्षा के नाम से नहीं जाना जाता था, यहाँ योग की एमए की क्लासेस शुरू हुई। और आपको जानकर हर्ष होगा, स्वामी रामदेव जी के जो परम मित्र थे स्वामी करमवीर जी, वो हमारे यहाँ योग की प्रथम बैच के विद्यार्थी रहे हैं और उस समय मैं भी डिपार्टमेंट में था। तो ये बड़े गौरव की बात है कि योग का प्रचार प्रसार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से आरंभ हुआ, जो आज स्वामी रामदेव जी के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। तो ये छोटा सा परिचय मैंने अपनी संस्था का दिया। अब कल सेमवाल जी ने कहा कि किस विषय के ऊपर बोलेंगे, तो मैंने कहा भाई योग तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हो जाती है, क्योंकि अधिकतर योगाभ्यासियों को मैंने देखा है कि वो आसन प्राणायाम भी करते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी शारीरिक या मानसिक विकार से ग्रस्त रहते हैं, या जो योग के अनुरूप जो हमारे ऋषियों ने हमें कहा था कि योग यदि योगाभ्यासी है तो उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है, दुख लौट कर नहीं आते फिर जीवन में। तो मुझे कहीं इसमें कमी दिखाई देती है। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई हम अभ्यास भी कर रहे हैं, वर्षों अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी दुख किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में बने रहते हैं। तो ऐसे एक दिन मैं बैठे विचार कर रहा था, तो मेरे मन में आया, मैंने कहा परमपिता परमात्मा ने जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी सरल बनाई है, सरल से सरलतम बनाई है। और वास्तव में यदि आप चिंतन करके देखें तो सरलता ही परमपिता परमात्मा का रूप है। परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सरल हो जाइए, सरलता अपने जीवन में ले आइए, तो आप परमपिता परमात्मा के नजदीक हो जाते हैं। हम छोटे से बच्चे को भगवान का रूप कहते हैं। कभी आपने चिंतन किया क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा सरल होता है। यदि क्रोध का समय आया तो क्रोध कर लिया, लेकिन कोई स्थिर नहीं रखता है। प्रेम का समय आया तो प्रेम कर लेता है।
तो वैसा यदि हम जीवन में धारण कर लें तो मैंने कहा हमारा भी जीवन सफल हो सकता है योग को धारण कर कर, क्योंकि योग ऐसी जीवन पद्धति है जो लौकिक उन्नति भी देती है और अध्यात्म में भी इसकी गति होती है, परलोक गमन में भी हमारी सहायता करती है, अच्छे से हमारी गति करती है। तो मैंने विचार किया कि आप चिंतन करके देखिए हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। जो जितना महत्वपूर्ण है परमपिता परमात्मा ने उसको उतना ही सरल बनाया है। यदि आप चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे जीवन में जो प्राण है, जो श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे शरीर में गति कर रहा है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राण है तो हम हैं, यदि प्राण निकल गए तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। और ये जब श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे शरीर में गति कर रहा है, तो आपने ध्यान दिया होगा प्रातः काल से आप बहुत अच्छी क्लास कर रहे थे, 5-7 मिनट मुझे भी जुड़ने का अवसर मिला, लेकिन क्या हम में से कोई सोचकर अपने विषय में भाई प्राण मुझे श्वास लेना है या श्वास निकालना, ऐसा सोचकर हमने कभी निकाला है या लिया है? प्राणायाम की यदि बात छोड़ दे तो ये जीवन भर जब से हमारा जन्म होता है जब तक मृत्यु होती है, ये प्राण अबाध गति से निरंतर स्वमेव चलता रहता है। इतनी सहज सरल विधि बनाई है परमपिता परमात्मा ने। तो मेरा ध्यान गया कि योग का भी हमें सरल अर्थ लेना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं आपको योग के अंगों को विभिन्न अलग अलग नामों से पुकारने लगे, मैं योगा करता हूं, मैं आसन करता हूं, मैं प्राणायाम करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, ये पता नहीं योग क्या है, ये सारे के सारे अंग योग के ही है। तो योग को कहीं ना कहीं हम ठीक से समझ नहीं पाए, उसकी शुरुआत हम ठीक से नहीं कर पाते, इसीलिए वो हमारे दुखों का नाश नहीं कर पाता। तो मैंने चिंतन किया भाई योग का सरल अर्थ सभी को ग्रहण करना चाहिए। और सरल अर्थ हम सब जानते हैं, जोड़ या मिलन। अब ये यहां प्रश्न पैदा होता है कि जोड़ या मिलन किससे? आप चिंतन करके देखिए, हम जीवन भर किससे जुड़ने का प्रयास करते हैं? हम निरंतर बहिर्मुख होकर इस संसार से जुड़ने का प्रयास करते हैं, पति से, पत्नी से, मित्र से, अपने दोस्तों से और व्यापार से, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से। निरंतर हमारी यात्रा बाहर की ओर होती है। बहुत ही बिरले पुरुष होते होंगे जिनके मन में कभी आता है कि यह मैं वास्तव में कौन हूं, जो अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें। तो पता चला कि योग की यदि यात्रा आरंभ करनी है आपको, तो आपको अपने आप से जुड़ना होगा, जो महर्षि पतंजलि ने भी कहा है। योग की परिभाषाओं में बहुत से भाई याज्ञवल्क्य हैं, जीवात्मा परमात्मा के मिलन की बात करते हैं, कोई कुंडलिनी और ब्रह्म तत्व के मिलन की बात करते हैं, अनेकों परिभाषाएं योग की दी जाती हैं। लेकिन अकेले पतंजलि कहते हैं कि अपने आप से जुड़ना योग है। हमारे यहाँ दो चीजों को योग कहा गया है, एक तो साधन और एक साध्य। साधन में तो वो चित्तवृत्ति के निरोध की बात करते हैं, योग चित्तवृत्ति निरोध है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है, ये तो साधन है। लेकिन जो हमारा साध्य है, जो इसके बाद प्राप्त होता है, जो वास्तविक योग है, वो कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वो वास्तविक योग है। तो कहने का तात्पर्य अपने आप से जुड़े। यदि आप स्वास्थ्य शब्द का भी ठीक अर्थ देखें तो जो स्वयं में स्थित है वही तो स्वस्थ है, जो स्वयं में स्थित नहीं है वो रोगी है। हम कई बार सामान्य बोलचाल में कहते हैं ना कि दो आदमियों में झगड़ा हो रहा है और आप जा रहे हैं, आप समझदार हैं, तो आप कहते हैं एक को यार इससे क्यों अपने उलझ रहा है, ये अपने आपे में नहीं है। अर्थात जो अपने आपे में नहीं होता, जो स्व में नहीं होता, वो सदैव विकारग्रस्त होता है, रोगी होता है। हम जब स्व में स्थित हो जाएंगे, अपने मूल में स्थित हो जाएंगे, तभी हम पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो सकते हैं। अब यहाँ फिर प्रश्न पैदा होता है कि अपने आप से कैसे जुड़े? भाई अपने आप को तो वास्तव में ये जीवात्मा क्या है ना हमने देखा है, ना अनुभूत किया है, ना जानते हैं। तो भाई जहां हम होते हैं वहीं से मैं अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। अभी मान लिया मैं अपने इस कमरे में बैठा हूं, बाहर जाना है तो पहला कदम अपने पास रखूंगा। तो वैसे ही हम पहले स्तर पर अपने आप को किस रूप में जानते हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। तो पता चलेगा आपको कि हम अपने शरीर से ही परिचित हैं। ये जो मेरी 5.5 फीट की आकृति है, जो मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसी को मैं सुरेंद्र के नाम से जानता हूं। तो भाई इसी से जुड़िए, सबसे पहले यात्रा यहीं से आरंभ करिए। और जो यहां से यात्रा आरंभ करता है, शरीर से यात्रा आरंभ करता है, वही वास्तव में आगे योग को प्राप्त कर सकता है। अब ये देखिए उपनिषदों में इसकी बहुत अच्छा जो पंचकोश की साधना बताई है मुझे बहुत अच्छी लगती है, जहां अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश की चर्चा की जाती है।
तो इस शरीर को अन्नमय कोष कहा गया है वहां पर। क्यों? क्योंकि ये अन्न से ही पैदा हुआ है और ये अन्न से ही इसकी पोषण होता है, इसकी वृद्धि होती है। माता पिता ने अन्न ग्रहण किया तो एक के शरीर में शुक्र बना, एक के शरीर में रज बना, दोनों का मिलन हुआ तो हमारे शरीर का निर्माण हुआ। जब उत्पन्न हो गए तो किसी न किसी रूप में हमने आहार के रूप में फिर अन्न को ग्रहण करना आरंभ किया और धीरे धीरे हमारा पोषण होता गया। तो ध्यान देने योग्य बात है कि यदि हमें योग आरंभ करना है, जो मैंने अभी चर्चा सुन रहा था आपके, उसमें भी पहले जो योगाचार्य थे उन्होंने आहार की बात की। आहार सबसे मुख्य है। आप कितना ही आसन प्राणायाम करें, कितना ही ध्यान करें, लेकिन यदि आपका आहार ठीक नहीं है तो तब तक आप योग की ओर अग्रसर ही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमें अपने दुखों को दूर करना है तो किसके द्वारा दूर करना है? ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? आपने यदि सांख्य की थ्योरी पढ़ी हो तो ज्ञान सतुगुण पैदा होता है। इसीलिए हमें यदि योगाभ्यास करना है, योग को जीवन में धारण करना है, योग के द्वारा अपने दुखों का नाश करना है, तो सबसे पहले हमें अपने आहार को सात्विक रूप में ग्रहण करना होगा। उपनिषद भी कहती है, आप सब जानते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। आहार के शुद्ध होने से आपकी बुद्धि ठीक होती है, बुद्धि के ठीक होने से आपका ज्ञान ठीक होता है। और केवल उपनिषद ही नहीं, आप ये देखिए जितने भी योग के शास्त्र हैं, हठ योग के ग्रंथ ले लीजिए आप, सब में पथ्य अपथ्य की चर्चा विस्तार से की गई है। एक योग साधक को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि योग सबसे पहले आहार से ही शुरू होता है। आसन, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में यम नियम से आरंभ किया, लेकिन यम नियम से पहले भी यदि आप चिंतन करके देखेंगे तो आपका आहार सतगुणी होना नितांत आवश्यक है। गीता का एक श्लोक मुझे सबसे अच्छा लगता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण रूपेण आपको समझा दिया है कि योग किसके दुखों का नाश करेगा। आपने यदि गीता पढ़ी है, सुनी होगी, देखा होगा, जब अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, ये योग किसके दुखों का नाश करेगा, तो पहले श्लोक में तो कहते हैं भाई नहीं, ये योग बहुत अधिक सोने वाले को सिद्ध होता, न बिल्कुल जो नहीं सोता उसको भी सिद्ध नहीं होता, जो बहुत अधिक खाता है उसको सिद्ध नहीं होता, जो बिल्कुल नहीं खाता उसको भी सिद्ध नहीं होता। लेकिन अगले श्लोक में कितनी अच्छी बात कहते हैं कि योग किसके दुखों का नाश करेगा। आपने सुना होगा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि जिसका, देखिए सबसे पहले आहार को रखा। एक ध्यान रखना कि जब भी कोई ऋषि, कोई संत, कोई हमारा जो महापुरुष है, जिस अंग को जो स्थान प्रदान करता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, तर्कसंगत होता है। क्योंकि यदि पतंजलि आप योग का देखें, समाधि को पहले रख सकते थे क्योंकि समाधि तो लक्ष्य है। प्राणायाम को रख सकते थे पहले, प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर को भी नियंत्रित करता है और चित्त को भी नियंत्रित करता है। लेकिन उन्होंने यम और नियम को सबसे पहले रखा, क्योंकि योग यम और नियम के बिना जीवन में धारण हो ही नहीं सकता, पूर्ण लाभ पहुंचा ही नहीं सकता। तो ठीक वैसे ही श्री कृष्ण ने जब योग के द्वारा दुखों को दूर करने की बात की तो सबसे पहले आहार को रखा, युक्त आहार। और देखिए कितना अच्छा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, युक्त शब्द का प्रयोग किया है। युक्त मेरे लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और युक्त हो सकता है, सबके लिए एक चीज नहीं बताई है। क्योंकि अगर सब, देखिए हम गलती वही करते हैं जहां हम एक नियम को सब जगह लागू करने लगते हैं, नियम में आग्रह करने लगते हैं, फिर वो नियम साधना में हमारी बाधक होने लगता है। इसीलिए आप हठ योग प्रदीपिका जो योग का ग्रंथ है उसमें देखेंगे कि जहां बाधक तत्वों की चर्चा की है तो नियमों में आग्रह रखना बाधा बताया है। हम एक नियम को पकड़कर बैठ जाते हैं। नियम सदैव साधना के लिए होते हैं, साधना नियम के नहीं ले। नियम कभी भी सार्वभौम नहीं होते, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। तो इसीलिए कृष्ण ने यहाँ युक्त शब्द का प्रयोग किया है। अब मुझे खुद देखना है कि मेरे लिए युक्त क्या है। यहाँ पे आयुर्वेद की ओर आपको जाना होगा। जो स्वामी जी के शिष्य साथी हैं आचार्य बालकृष्ण जी, जो आयुर्वेद का काफी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, देखिए वो कितनी बात अच्छी आयुर्वेद में कही गई है। वहां कहा कि भाई आहार कैसा ले। जब एक ऋषि दूसरे ऋषि से पूछता है कि हम किस प्रकार का आहार लें तो भूख क्या खाएं, तो दूसरा ऋषि
शायद फोन वगैरह आ गया है या नेट। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलो आ जाते हैं। बहुत सुंदर मार्गदर्शन दे रहे हैं। योग आहार आहार का विशेष महत्व बताया है। और अभी अपने फोन से हॉटस्पॉट कभी आप मुझे क्षमा करेंगे, सिग्नल प्रॉब्लम के कारण मैं बीच में व्यवधान पैदा हुआ, सिग्नल नहीं थे पूरे। आपको आवाज आई मेरी? हेलो जी आदरणीय जी। जी जी आ रही है, बहुत अच्छी आवाज है। तो आ मैं रही कह है, रहा आवाज आ रही था कि वहां कहा कि को भूख क्या खाएं, तो बहुत अच्छा उत्तर दूसरे ऋषि ने दिया, ऋत भूख, हित भूख, मित भूख। देखिए प्रकृति ने जहां हम रहते हैं वहां पर वही चीजें पैदा की है, उत्पन्न की है जो हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन आजकल ट्रांसपोर्ट के कारण हम साउथ की चीजें उत्तर भारत लोग खा रहे हैं, विदेश की चीजें हम लोग खाते हैं, विदेशी हमारी चीजें खा रहे हैं, जो प्रकृति के अनुकूल नहीं है। प्रकृति ने वही वहां पैदा किया है जहां है, जिस ऋतु में जो आपके लिए आवश्यक है। दो बातें होती हैं, हम ऋतु के विपरीत जब आहार ग्रहण करते हैं तो जेब से पैसा ज्यादा जाता है, आपने देखा होगा। और दूसरे वो हमारे लिए जो कोल्ड स्टोर से होकर आती है तो उनमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। और यदि ऋतु आहार का हम अपने चयन करते हैं अपने भोजन में, तो दो फायदे में, तो पैसा कम लगेगा, दूसरे आपके लिए वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होंगे। सब लोग कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहें। ये बहुत सुनहरा अवसर होता है कि क्योंकि हम जब आहार की क्लास में रहते हैं, सुनते हैं, तो हम आधा घंटा कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम करने का मौका मिलता है। इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है, इतना अवसर। जी आदरणीय परियार साहब, कपालभाति आधा घंटे करने का मौका मिल रहा है, सुन रहे हैं और कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण सेशन चलता है। जी आ गए डॉक्टर साहब। मैं ये क्षमा चाहूंगा, यहाँ गुरुकुल में सिग्नल इधर कम है, बीच बीच में थोड़ा व्यवधान हो रहा है। तो हमने कहा कि ऋतु के अनुकूल आहार लें, सदैव आदत डालिए, जिस ऋतु में जो चीजें आपके क्षेत्र में पैदा होती हैं उनको अपने आहार में अवश्य लें। अब ऋतु के अनुकूल अपने आहार का चयन कर लिया, फिर बात आती है कि ऋतु के जो ऋतुओं में चीजें पैदा होती वो भी सबके लिए नहीं है। अब मुझे अपने शरीर की प्रकृति देखनी है आयुर्वेद की दृष्टि से। आप सब जानते हैं हमारा शरीर 3 दोषों से मिलकर बना है, वात, पित्त और कफ। अब इसकी दृष्टि से मुझे देखना है कि इस ऋतुकूल आहार में से भी मेरे लिए क्या उपयोगी है जो मेरे त्रिदोषों को कुपित न करे। यदि मैं कफ प्रधान प्रकृति का हूं तो मुझे उन चीजों से परहेज करना चाहिए जो कफ को कुपित करती है। यदि मेरा शरीर पित्त प्रधान है तो मुझे उन चीजों से परहेज करना चाहिए जो पित्त को कुपित करती है। इस प्रकार ध्यान रखते हुए आप आहार ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से आप कभी बीमार नहीं होंगे। और ऋतु के आपने पहले ऋतु के अनुकूल चयन कर लिया, फिर अपनी हितकारी जो भोजन है अपनी प्रकृति के अनुकूल चयन कर लिया। लेकिन अगली बात कही है मित भूख, जो सारे योग के ग्रंथों में कही गई है कि मिताहारी योगी को होना चाहिए, ठूस ठूस कर न भरें। आपने देखा होगा कि भूखा व्यक्ति देर में मरता है, जो बहुत अधिक खाने वाला है वो जल्दी मर जाता है। तो इसलिए उतना ही आहार लें। योग में तो आधे पेट भोजन बताया है, हठयोग प्रतिपिका यदि आपने पढ़ी हो, क्योंकि ठीक से आसन भी तभी हो पाएंगे, ठीक से प्राणायाम भी तभी हो पाएगा, ठीक से ध्यान भी तभी हो पाएगा जब आप मिताहारी होंगे। और मिताहार की परिभाषा में वो क्या कहते हैं, सुस्निग्ध मधुर आहार।
चतुर्थांश विवर्जते भुज्यते श्री संपृक्ते मिताहार स उच्यते। चिकनाई से युक्त भोजन बताया है। आजकल के डॉक्टर मना करते हैं कि घी ना खाओ, ये ना खाओ। वो उन्हीं के लिए है जो आसन या प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते, जो ध्यान का अभ्यास नहीं करते। जिनको प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना है विशेषकर, उनको चिकनाई युक्त भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनसे शरीर में उष्णता पैदा होती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हमें वहां पर यदि गोघृत हो, गाय का घी हो, तो सर्वोत्तम बताया गया है। पंचगव्यम बताया है कि भाई जो आगे योगी के लिए भोजन कैसा होना चाहिए, उसमें बताया पुष्टम सुमधुरम विष्णुधम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलसितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। योगी को ऐसा भोजन करना चाहिए जो पुष्टिकारक हो, जो उसकी धातुओं को पोषण करने वाला हो, और गाय से प्राप्त होने वाले पदार्थ उसके आहार में निश्चित रूप से होने चाहिए। तो ऐसा भोजन यदि आप, फिर कहा आधा पेट भोजन करें, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा वायु के लिए खाली रखे, तो आप सब समझदार हैं। आप सब देख सकते हैं कि इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति आहार ग्रहण करेगा तो कभी भी उसकी शरीर में कोई विकार पैदा नहीं होगा। अब ये मैंने थोड़ा संक्षेप में मैं बता रहा हूं। आपने यदि अपने आप अपना आहार ठीक कर लिया तो योग की पहली सीढ़ी पर आपने पैर रख लिया। देखिए हमारा चरित्र कैसा है मनुष्यों का, जो हम मनुष्य की बनाई गाड़ी का तो बहुत ध्यान रखते हैं। मान लिया मैं आपके शहर में आया हूं और वहां मेरा तेल समाप्त हो गया, तो मैं आपसे पूछूंगा भाई साहब यहाँ कौन सा पेट्रोल पंप है जो तेल सही देता है? क्यों? क्योंकि यदि उसमें गलत तेल मैंने डाला तो मेरे इंजन की लाइफ गाड़ी की कम हो जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा। और भाई परमपिता परमात्मा ने ये 100 साल के लिए जो इंजन दिया है, ये गाड़ी जो दी है, इसका आप कितना ध्यान रखते हैं? पता है आपको कि ये चीज मुझे नुकसान देगी, लेकिन फिर भी हम उसको ग्रहण करते रहते हैं। शुगर का पेशेंट है लेकिन मीठे का लोभ नहीं छोड़ पाता। एक घटना मुझे याद आ रही है कि हमारे यहाँ एक प्रोफेसर थे, बहुत अधिक शुगर बढ़ा हुआ था, इतना कि पैर भी अंत में काटना पड़ा, कोई जख्मादी हो गया, ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब भी रसगुल्ला उनके सामने आता, तभी खाने से उसका अपने लोभ को संवरण नहीं कर पाते थे। उनको अगर किसी ने कहा कि प्रोफेसर साहब ये रसगुल्ला है, आपको नुकसान देगा, कि नहीं, निचोड़ कर खा लूंगा। तो इस ऐसा लोभ हम मनुष्यों का होता है। दिन भर इसमें फास्ट फूड डालते रहते हैं। जो लोग नशा करते हैं वो नहीं खुद जानते हैं कि शरीर के लिए हानिकारक है, धुआं अंदर डालते रहते हैं फेफड़ों में, लेकिन फिर भी ग्रहण करते रहते हैं। इसलिए आहार को सबसे ज्यादा, और आगे की मैं बात करूंगा तो थोड़ा वो हो जाता है कि हमारा दोहरा चरित्र होता है। एक मुर्दे के साथ में हम जाते हैं तो आकर स्नान करते हैं। भाई सब यात्रा में खाली हाथ नहीं लगाया, लेकिन एक मुर्दा शरीर को जो नॉन वेज खाने वाले हैं वो अंदर डालते हैं। ऐसे कैसे वो तमोगुणी आहार लेकर कैसे हमारे चित्त में ज्ञान पैदा होगा और कैसे हमारे दुखों की निवृत्ति होगी, ये हमें सोचना होगा। इसलिए सबसे पहले यदि योगाभ्यास करना है तो अपने आहार को ठीक करें। आहार ठीक कर लिया तो आपके एक पहली सीढ़ी आपने पार कर ली। लेकिन अभी अपने आप से आप पूरा नहीं जुड़े, अभी शरीर के स्तर पर जुड़ गए हैं। अब चिंतन करें ये शरीर किससे चलता है? ये शरीर चलता है प्राण से। अब अपने प्राण को व्यवस्थित करना है। बहुत अच्छा लग रहा है आपने देखकर, आप लोग कोई कपालभाति कर रहा है, कोई अनुलोम विलोम कर रहा है। इस समय भी इनसे हम प्राणायाम से अपने आप को, अपने शरीर में प्राण को व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन क्या सामान्य व्यक्ति लाभ नहीं ले सकता? मुझे लगता है कि मैं 92 से योग के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। प्राणायाम तो हमें किसी से सीख कर करना पड़ता है, और प्राणायाम में कई बार हानि होने की संभावना रहती है यदि आपकी विधि ठीक नहीं है और शरीर की सामर्थ्य से ज्यादा आपने कर लिया है। देखिए मेरा जो स्वभाव है, जो मैं योग में, मुझे साक्षी भाव सबसे अच्छा लगता है। महर्षि पतंजलि ने जो प्राणायाम का लाभ बताया है, यदि आप केवल अपने प्राण को देखना आरंभ कर दें, अभी आप पद्मासन में बैठे हैं, आप ना अनुलोम विलोम करें ना आप कपालभाति करें, केवल अपने प्राण को देखें। श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, केवल निरंतर इसके साक्षी बने रहे, तो जो महर्षि पतंजलि ने लाभ बताया है प्राणायाम का, वो प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। उन्होंने क्या लाभ बताया है? दीर्घ और सूक्ष्म होना। जहां वो पहले सूत्र में 3 प्राणायामों की चर्चा करते, सूत्र के 3 हिस्से कर देखे। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। तो इस सूत्र में 3 हिस्से करें। पहले हिस्से में तो उन्होंने 3 प्राणायाम बता दिए, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति।
बीच के हिस्से में एक स्केल आपके हाथ में दिया, एक पैमाना आपके हाथ में दिया कि आज जिससे आप अपने प्राणायाम का परीक्षण कर सकते हैं कि मेरा प्राणायाम किस स्तर का हो गया है। अभी निम्न कोटि का है, मध्यम कोटि का है, उत्तम कोटि का, देश काल और संख्या के आधार पर। इसकी चर्चा करूंगा तो फिर लेक्चर इधर हो जाएगा लंबा, मैंने संक्षेप। और अगला जो तीसरा हिस्सा है उसमें कहते हैं दीर्घ सूक्ष्म है। इनके अभ्यास से आपका प्राण दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। और ये चीज आप अभी कर कर देखें, आंखें बंद करके सहजता के साथ बैठे और अपने श्वास को देखना आरंभ करें, तो सबसे पहले आपका जो श्वास है वो लंबा होना शुरू हो जाता है। अभी जो आप छोटा श्वास ले रहे थे उसकी अपेक्षा जब आप श्वास को देखना शुरू करते हैं तो श्वास लंबा और गहरा होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जितना उसका अभ्यास बढ़ता है ये आपको ध्यान में भी ले जा सकता है, जो साक्षी भाव से आपको श्वास को देखना है। देखिए, देखना इतना काम करता है। मान लिया मैं अपने घर में एक बार कॉपी चेक कर रहा था, बैठा हुआ, पोता पोती उछल कूद कर रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा मैं देख रहा हूँ। मेरे इतना कहने मात्र से जैसे ही पता चला कि दादा देख रहे हैं, वो कुछ देर के लिए शांत हो गए। एक दूसरी घटना मैंने देखी, मैं अपने एक मित्र के यहाँ बैठा था, वहां मजदूर लगे हुए थे। वो मजदूरों का स्वभाव होता है कि वो धीरे धीरे काम करते रहते, भाई कल भी मजदूरी मिल जाएगी। तो अचानक मेरे मित्र की दृष्टि उधर पड़ी, उधर से एक मजदूर की दृष्टि उधर आई और धीरे से उसके होठों से पता चला कि उसने बुदबुदाकर अपने साथियों को कहा वो देख रहा है। और उसका इतना कहना था कि मजदूरों के हाथ बड़ी तेजी से चलने लगे। तो तब मुझे पता चला मेरा स्वभाव है चारों तरफ ध्यान देने का, क्योंकि हमारे यहाँ एक सब कुछ आपके चारों तरफ है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। ध्यान से दृष्टि में समग्रता आ जाती है, हर पॉइंट के ऊपर निगाह जाती है। आप जहां बैठे हुए बैठे, आपको लगेगा दूसरे को बातचीत कर रहे हैं आपके साथ में, लेकिन आपकी दृष्टि चारों तरफ रहती है। तो मेरी दृष्टि जैसे ही वहां गई तो मुझे एकदम से अचानक मैं चौंक गया, मैं देखना इतना काम करता है। तो वैसे ही भाई यदि आप अपने बहुत कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 10 मिनट से शुरू करें। 10 मिनट अपने श्वास पर श्वास को आता जाता देखें, इसके साक्षी बने, तो ये अपने आप शरीर में व्यवस्थित होने लगता है। एक स्थिति आपको दिखाई देगी कि आपके सिर के चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक प्राण का प्रवाह होने लगा केवल देखने मात्र से। और जब प्राण हमारा कुपित होता है तभी हम रोगी होते हैं। यदि प्राण व्यवस्थित हो जाता है तो हम स्वस्थ होने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। महर्षि चरक ने, चरक संहिता आप पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में बताया कि जब भी नकारात्मक भाव आपके अंदर आते हैं तो आप रुग्णता की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्होंने गिनाया है, आप ईर्ष्या करते हैं किसी से तो कौन से रोग होंगे, आप क्रोध में बने रहते हैं तो कौन से रोग होंगे, आप मोह में बने रहते हैं तो कौन से रोग होंगे। बड़ा डिटेल में चरक ऋषि ने चरक संहिता में बताया है। लेकिन यदि जब मैंने सोचा भाई नकारात्मक भाव तो मन में आया और शरीर हमारा रुग्ण हो गया, तो इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, तो पता चला कि जब भी नकारात्मक भाव आपके मन में आता है आपका प्राण कुपित हो जाता है। क्रोध में आप साक्षात देखते हैं प्राण कितने तीव्र गति से चलने लगता है। यदि भय आता है तो प्राण मंद हो जाता है, श्वास मंद हो जाता है, झटके आने लगते हैं। तो इसको हम देखकर ठीक कर सकते हैं। जैसे ही आप श्वास को देखना शुरू करते हैं, बैठकर आंखें बंद करके सहजता के साथ शरीर को ढीला छोड़कर, तो प्राण व्यवस्थित होने लगता है शरीर में। अब आपने इस माध्यम से अपने प्राण को व्यवस्थित कर लिया तो योग की दूसरी सीढ़ी पर आपने पैर रख लिया, अपने से एक दूसरे पायदान पर आप जुड़ गए। आपने अपने आहार को ठीक कर लिया और अब अपने प्राण को व्यवस्थित कर लिया। लेकिन अभी भी हम अपने आप से पूरे नहीं जुड़े। अब ये प्राण किसके अधीन है आप ध्यान देंगे, ये प्राण मन के अधीन है। और मन कुछ और नहीं, आपके विचार मात्र है। मन का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है। हम नाम दे देते हैं मन, लेकिन वास्तव में यदि आप चिंतन करके देखेंगे तो मन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। उदाहरण देता हूं, जैसे पानी और लहर। लहर का क्या कोई अस्तित्व है? अरे पानी में कंकड़ का आघात लगा, वायु का आघात लगा तो पानी ऊपर नीचे हुआ तो कह दिया भाई लहरें उत्पन्न हो रही है। और कंकड़ का आघात बंद हुआ और आपका वायु का आघात बंद हुआ, पानी स्थिर हो गया, तो लहर कहां चली गई? वही पानी में समा गई। तो ठीक वैसे ही हमारा मन है। हमारा अंतःकरण जब विषयों के संपर्क में जाता है तो उसमें गति पैदा होती है और उस गति से विचार निर्मित होते हैं। ऊर्जा जब वहां से लौट कर आती है वही मन है। उन विचारों के अनुरूप ही हम कहते हैं मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है। तो अब ये विषय रूपी आघात जब लगना बंद हो जाता है तो तब आपका मन धीरे धीरे लय होना आरंभ हो जाता है। जो महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को उपदेश करते हुए कहा कि मन का लय कर दीजिए तो इस संसार का लय हो जाएगा, आपके लिए फिर संसार नहीं रहेगा।
लेकिन यहाँ मन को अर्थात विचारों को लय करने का साधन क्या है? अब जब मैंने इस बात पर चिंतन किया तो तब भी मुझे पता चला कि यहाँ भी सबसे जो आसान उपाय है वो साक्षी भाव है। आप ध्यान के लिए कोई आग्रह न करें। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो तब ये आग्रह न करें कि नहीं मुझे शिव का ध्यान करना है, मुझे अपने गुरु का ध्यान करना है, मुझे इस मंत्र का ध्यान करना है, मुझे उस चक्र का ध्यान करना है। ऐसा अगर ध्यान करेंगे, दूसरे को हटाने का प्रयास करेंगे तो यही गलती हो जाएगी। आपको कह दिया जाए कि बंदर ध्यान में नहीं आना चाहिए, तो जितना हटाने का प्रयास करेंगे उतना ही बंदर आपके ध्यान में आएगा। क्योंकि जितनी ऊर्जा आप किसी चीज को हटाने में लगा रहे हैं वही ऊर्जा फिर द्रुत गति से आपकी ओर आती है। केवल साक्षी बन जाइए। अब आप अपने ध्यानात्मक आसन में बैठकर शरीर को सहज अवस्था में लाकर केवल अपने विचारों को देखें। विचार आया चला गया, विचार को कोई नाम न दे। अच्छा या बुरा हम नाम देते हैं, विचार तो विचार है। अच्छा है बुरा, जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए बुरा हो सकता है, जो मेरे लिए बुरा वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। एक देश में एक चीज अच्छी मानी जाती है, वही चीज दूसरे देश में बुरी मानी जाती है। तो विचार भी कभी सार्वभौम नहीं है। विचार तो विचार है। कई बार विद्यार्थी कहते हैं जी बड़ा गंदा विचार आ गया गुरुजी ध्यान में बैठकर। भाई आने दे, वो तेरे अंदर से ही आ रहा है, निकल रहा है, खाली हो रहा है, उसको देखता रहे केवल साक्षी भाव से। इस पर प्रतिक्रिया मत कर, क्रिया मत कर। जैसे हम किसी विचार को अच्छा या बुरा नाम देकर उस पर कोई क्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया होनी आरंभ हो जाती है। एक श्रृंखला, एक चेन बन जाती है, जिससे फिर विचार निरंतर आते रहते। विचार शांत नहीं हो पाते। लेकिन आपने ध्यानात्मक आसन में बैठकर विचारों को देखना शुरू किया। विचार आया चला गया, फिर कोई विचार आया चला गया। विचार को आप देख रहे हैं, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं उनके प्रति, तो धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं। मोटा सा उदाहरण है आपके सामने। एक बॉल आपके हाथ में है, वो बॉल आपने जमीन की ओर मारी, जमीन ने आपकी ओर फेंकी। जब तक आपका हाथ उस बॉल के ऊपर क्रिया करता रहेगा वो बॉल आपके और जमीन के बीच में डोलती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने हाथ का मारना बंद किया, बॉल के ऊपर क्रिया बंद की, वो पहली बार तो वहीं तक आएगी जहां पहली बार आई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे शांत होकर पृथ्वी पर ठहर जाती है। वैसी स्थिति आपके विचारों की हो जाएगी यदि आप साक्षी भाव से देखेंगे। ध्यान देना, विचार कभी भी निरंतर नहीं आते। हर विचार के बीच में एक अंतराल होता है, एक गैप होता है जो हमारी पकड़ में नहीं आता। लेकिन जब आप इन पर ध्यान देना आरंभ कर देते हैं तो तब आपको पता चलता है अरे इतनी देर में तो कोई विचार आया ही नहीं। और जैसे जैसे ये अंतराल बढ़ता चला जाता है तो जो ध्यान की परिभाषा उपनिषदों में दी गई, जो वास्तव में समाधि की परिभाषा है, ध्यानम निर्विषयम मनः, वो स्थिति आपको प्राप्त हो जाती है। यहां आकर आप अपने आप से एक प्रकार से जुड़ गए। क्योंकि अभी हम इतना ही जानते हैं, इससे आगे की यात्रा हमारी अभी शुरू नहीं हुई है। आपने अपने आहार को ठीक कर लिया, अपने प्राण को व्यवस्थित कर लिया, अपने विचारों को व्यवस्थित कर लिया। हमारे विचार इतने अव्यवस्थित हैं, मुझे क्षमा करेंगे सभी प्रबुद्धजन यदि मैं कहूं कि हम सब पागलों जैसा व्यवहार करते हैं। तो आप कहेंगे जी कैसे? मान लिया मैं मिठाई की दुकान पर जाकर सब्जी मांगने लगूं, आप मेरे साथ में हैं, और सब्जी वाले के पास जाकर मैं रसगुल्ले मांगने लगूं, तो आप कहेंगे रे भाई यार ये तो आदमी पागल है, हम गलत स्थान पर गलत चीज मांग रहे हैं। तो क्या हम सब इस परिवर्तनशील संसार में, जिसको महात्मा बुद्ध जैसे योगियों ने क्षण भंगुर कहा, जो हर क्षण बदल रहा है, जब से आपका जन्म होता है जब तक आपकी मृत्यु होती है, आप प्रति क्षण बदल रहे हैं। भले ही हमारे पास कोई कैमरा ऐसा नहीं जो प्रति क्षण का फोटो ले सके, लेकिन जब कुछ अंतराल के बाद हम अपने चित्र देखते हैं तो वह परिवर्तन अनुभूत हो जाता है। वो एकदम से नहीं होता, वो निरंतर प्रति क्षण हो रहा है। इस ऐसे क्षण भंगुर संसार में, जिसका नाम ही संस्कृत में संसार इसलिए रखा, संस्कृति जो बहता रहता है, जगत जिसमें निरंतर गति बनी रहती है, उसमें हम क्या चाहते हैं? स्थिरता। ये बाल सफेद ना हो जाए। इनको कोई कहे कि यार सफेद बाल हो गए, बूढ़ा हो गया, तो निरंतर नए नए प्रकार की चीजों से उनको काला करने का प्रयास करते रहते हैं। चेहरे पर झुर्रियां ना आ जाए। बेटा आज जितना कहना मानता है उतना ही मानता रहे, पत्नी आज जितना प्रेम करती है उतना ही करते रहे। स्थिरता चाहते हैं इस संसार में। अरे भाई संभव नहीं है, ये संसार स्थिर है ही नहीं, तो स्थिरता यहाँ होगी कैसे? ये भौतिक पदार्थ में स्थिरता संभव ही नहीं है, हम यहाँ स्थिरता चाहते हैं। ये हमारे विचारों की अव्यवस्था के कारण है। जब हम व्यवस्थित कर लेते हैं विचारों को, चित्त शांत हो जाता है। देखिए शांत जलाशय ही प्रतिबिंब स्पष्ट करता है। यदि जलाशय में लहरें हो तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होते। दो चीजें आवश्यक है प्रतिबिंब स्पष्ट होने के लिए, पानी का निर्मल होना और पानी का स्थिर होना।
वैसे ही संसार के तत्व ज्ञान के लिए हमारे चित्त की स्थिति में दो चीजें आवश्यक है, चित्त का निर्मल होना और चित्त का शांत होना। और ये होगा आपके विचारों के शांत होने से। और जिस दिन आपको ये साक्षात्कार विचार आपका शांत हो जाएंगे, उसी समय आपको साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात्कार होते ही आपके जीवन से दुख सदा के लिए चले जाएंगे। यहाँ अगर आप जुड़ गए अपने आप से लगभग, लेकिन अब मैं फिर आगे की यात्रा के लिए कहां से कहता हूं, फिर भी हमें कदम वहीं से उठाना है जहां हम हैं, परिवार में हैं। अब अपने परिवार से जुड़े। आप देखेंगे महानगरों की स्थितियां सुनते रहते हैं, कहीं कहीं जाकर देखते भी रहते हैं, अनुभूत करते रहते हैं, परिवार बिखर रहे हैं। माँ बाप से बात तभी होती है जब बच्चों को उनकी आवश्यकता होती है। आपस में भी आजकल तो मोबाइल ऐसा हो गया कि घर के 10 प्राणी बैठे हैं तो 10 के 10 मोबाइल से अपना चैटिंग कर रहे हैं या कुछ और चीजें कर रहे हैं, आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर तो हजारों लाखों लोगों से जुड़ जाते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप से, मेरे बच्चों से, मेरे भाई से, बहन से जुड़ नहीं पाते, पड़ोसी से हम जुड़ नहीं पाते। उनकी क्या समस्याएं हैं, उधर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। इसीलिए बिखराव हो रहा है। योग जोड़ने की बात करता है, बिखराव की बात नहीं करता। यदि मैं अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की ओर ध्यान दूं, पत्नी अपने पति की और बच्चों की ओर ध्यान दे, भाई की ओर ध्यान दे, मेरे भाई की क्या समस्याएं हैं, मेरे भाई की समस्याओं का समाधान मैं कैसे कर सकता हूं। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जो लोग कहते हैं जी मैं तो सामाजिक कार्य करता हूं, जी मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन भाई के साथ में वो दुराग्रह रखता है। तो भाई कैसा सामाजिक व्यक्ति है जो भाई के साथ में दुराग्रह रख रहा है, और कैसा वो आध्यात्मिक व्यक्ति है जो भाई का गला काटने को तो तैयार है और वैसे आध्यात्मिक व्यक्ति है। नहीं, पहले अपने परिवार से जुड़े, गली मोहल्ले से जुड़े, अपने समाज से जुड़े, अपने गांव से, प्रदेश, अपने नगर से, अपने प्रदेश से जुड़े, फिर आप अपने राष्ट्र से जुड़े। राष्ट्रीय भावना आपके अंदर होनी चाहिए। फिर पूरे विश्व के कल्याण की सोचे, जो हमारी वैदिक संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम। यहां आकर आप जुड़ गए, और इससे आगे बढ़कर जब आप जुड़ना शुरू कर देते हैं, जो महर्षि व्यास कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, कि अपनी आत्मा के दर्शन जब साधक को प्रत्येक प्राणी में होने लगते हैं, और वो जो याज्ञवल्क्य ने परिभाषा दी थी जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, या जिसने हठ योग में कुंडलिनी और ब्रह्म तत्व का मिलन, या तंत्र में शिव शक्ति का मिलन, वो सारी चीजें घटित हो सकती हैं आपके जीवन में। क्योंकि योग की यात्रा आपने एक सही मार्ग से आरंभ की। आप जहां थे, जिस स्तर पर थे, वहीं से आपने अपनी यात्रा आरंभ की। आपने अपने आहार को ठीक किया, आहार को ठीक करेंगे तो बाकी सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। आप एक गरिष्ठ भोजन खाकर देखिए, प्रातःकाल आप आसन का अभ्यास करते हैं, रात्रि में आप गरिष्ठ भोजन ले, आसन सुगमता से नहीं होंगे। रात्रि में आपने सुपाच्य भोजन लिया, हल्का भोजन लिया, तो उस दिन की अपेक्षा आज आपके आसन बहुत बढ़िया होंगे। प्राणायाम आपने मिताहार का पालन किया, प्राणायाम ठीक से कर पाएंगे। यदि ठूस ठूस कर रात भर खाया है, शरीर में भारीपन होगा, तमोगुण की वृद्धि होगी, तो प्राणायाम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने आहार को ठीक करें, फिर प्राण को व्यवस्थित करें, फिर अपने विचारों को व्यवस्थित करें, फिर अपने आसपास के सभी अपने परिवार से, मनुष्यों से जुड़े, प्राणियों से जुड़े, तो फिर आप योग को प्राप्त कर सकते हैं। और इस स्थिति में आकर योग निश्चित रूप से आपके प्रत्येक प्रकार के दुखों का नाश करने वाला होगा। मुझे सेमवाल जी ने कहा था कि लगभग गुरुजी 40 मिनट के करीब बोलना, आप 41 मिनट हो गए हैं। तो अब यदि कोई प्रश्न आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं, कैसे प्रश्न पूछेंगे। जो मैं जानता होगा बताने का प्रयास करूंगा। सर्वज्ञ तो कोई होता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मैंने जाना है, जो चिंतन मनन किया है, उसके अनुरूप यदि कोई जिज्ञासा होगी तो निश्चित रूप से मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ओम शांति। जी आदरणीय परमादरणीय डॉक्टर साहब, बहुत मन प्रसन्न हो गया आपको सुन करके, और विचारों में चले गए। जैसा कि आपने आज आहार के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण उद्बोधन दिया है, हम सबको मार्गदर्शन दिया है। और हमारे बहन आपसे सवाल करना चाहती हैं, तो आदरणीय बहन जी आप सवाल करिए अपने परिचय के साथ। आदरणीय डॉक्टर साहब आपका जवाब। ओम नमस्ते भाई जी। नमस्ते। सभी यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा नमन वंदन प्रणाम। और डॉक्टर साहब आपको भी मेरा नमन वंदन प्रणाम। मैं साक्षी भाव स्पष्ट करने को बोल रही हूँ, प्लीज। साक्षी का मतलब होता है देखना। ये देखना बहुत काम करता है। हम कहते हैं ना बहुत यार देखते रहना, थोड़ा मैं जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। आप यदि किसी को केवल देखते हो लेकिन निरंतर देखते हो, देखिए यह बात आती है
महर्षि पतंजलि ने जो अभ्यास बताए, देखना भी एक अभ्यास है। और पतंजलि कहते हैं अभ्यास कब दृढ़ होगा आपका, वो 3 बातें कहते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। जब आपके अभ्यास में 3 बातें होंगी कि लंबे समय तक आप अभ्यास करेंगे, निरंतर करेंगे, कोई गैप नहीं आएगा और श्रद्धा के साथ करेंगे। अब आप मान लिया किसी अपने व्यक्ति को देखते हैं जो आपका परिवार में हो सकता है, पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, परिवार पड़ोसी हो सकता है, कोई डेली आप घूमने जाते हैं कि नहर के ऊपर, आपको वहां कोई दिखाई देता है, बातचीत कभी नहीं करते लेकिन देखते निरंतर रहते हैं उसकी ओर, तो आपको उसके बारे में इतना ज्ञान हो जाएगा जितना शायद स्वयं उसको भी नहीं होगा। वो क्या पहनता है, कैसा रंग पसंद करता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, क्या खाता पीता है, उससे परिवर्तन आपके जीवन में भी आ जाएगा। एक व्यक्ति मान लिया नहर पर रोज घूमता है, आप कभी बातचीत में लेकिन रोज देखते हैं, फिर आपके मन में आता है यार ये व्यक्ति रोज नहर के ऊपर सुबह सुबह प्रातः काल घूमता है, सैर करता है, लेकिन कितना स्वस्थ, देखिए ये, कल से मैं भी घूमूंगा। तो देखना इतना काम करता है। जब हम करते हैं तभी विकार पैदा होता है। हम तो कहते हैं भाई करना समझाने के लिए, करना इतना हो जाए, करना तो आवश्यक है, करने से ही आरंभ होगा, लेकिन वो करना इतना हो जाए कि फिर होना आरंभ हो जाए। करने में और होने में जमीन आसमान का अंतर है। एक मोटे उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। जैसे भी आम का सीजन गया है थोड़े दिन पहले, आपने कभी मार्केट में गए होंगे और वहां देखा होगा किसी आम बेचने वाले को, वो कहता रहता है डाल के डाल के डाल के। क्यों कहता है डाल के? क्योंकि डाली पर जो फल पका है उसका स्वाद अलग ही होता है, जो तोड़कर पकाया गया है उसका स्वाद अलग होता है। तो वैसे ही करने में जो बात होती है वो उससे कहीं अधिक होने में होती है। मैं चाहकर सत्य बोलूं, ये हो गया करना, लेकिन इसमें मेरे झूठ बोलने की संभावनाएं हैं क्योंकि मैं चाहकर सत्य बोल रहा हूं। लेकिन जब ये सत्य बोलना मेरा इतनी बार हो जाए करना ये कि अब होना शुरू हो जाए, अब मैं चाहकर भी झूठ न बोल सकूं, तो वो होना हो जाता है। और वही यहाँ साक्षी भाव से आता है कि जब आप केवल श्वास को देख रहे, श्वास अंदर गया, श्वास बाहर आया, ये हो गया साक्षी। साक्षी मतलब देखना। अब श्वास को आप देख रहे हैं, भाई कोई भी श्वास, जैसे मैंने बच्चे का उदाहरण दिया था ना आपको कि मैंने कहा मैं देख रहा हूं, तो देखते हुए थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। अभी आपका श्वास डिसबैलेंस हो रहा है, जैसा भी भाव मन में आ रहा है, सकारात्मक आया तो लयबद्ध हो जाता है और नकारात्मक भाव आया तो उछल कूद करने लगता है। लेकिन जब आप ध्यान में बैठे और आपने कहा कि भाई श्वास अब तक तो मैंने आपको देखा नहीं था, लेकिन मैं अब आपको देखूंगा, कोई विश्वास ऐसा अंदर नहीं जाएगा जिसको मैंने न देखा हो, और न ऐसा कोई बाहर आएगा जिसका मैं साक्षी नहीं हूं। तो ऐसा साक्षी भाव आने से आपका प्राण लंबा और गहना अपने आप होना शुरू हो जाएगा। करके देखना, आप अभी बैठ के करके देखें तो अभी शुरू हो जाएगा। और दीर्घ और सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब है हल्का, और जब ये प्राण दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है सारे शरीर में विस्तारित होने लगता है। तो देखने का, यहां मैंने किया कुछ नहीं, केवल श्वास को देखा। प्राणायाम में तो मैं बहुत कुछ करता हूं, लेकिन वहां करने में त्रुटि होने की संभावना भी है। यहाँ कोई संभावना ऐसी नहीं है, यहाँ केवल आप देख रहे हैं, जो कर रही है प्रकृति कर रही है। जैसे आप प्रकृति के साक्षी बने, प्रकृति व्यवस्था अपने आप करती है। अगर मनुष्य प्रकृति को डिस्टर्ब न करे, आज मनुष्य जितना जितना डिस्टर्ब करता जा रहा है उतने उतने प्रकृति के विपरीत परिणाम भी आ रहे हैं। हमारे ऋषि कोई अज्ञानी थोड़ा ही थे, वो प्रकृति के साथ चलते थे, वो चीजें होती थी अपने आप। वह करना कम था, होना ज्यादा था। आज करना ज्यादा है, होना बंद हो गया है, होता अपने आप है ही नहीं। जिस दिन ये होना आपके जीवन में आरंभ हो जाएगा, उस दिन से आपका कल्याण होना आरंभ हो जाएगा। ओम शांति। और बताइए। धन्यवाद भाई जी। आदरणीय बने सिंह आर जी, आप अपना सवाल कर सकते। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। मैं बने सिंह आर्य मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आपका एक एक शब्द ऐसा अमूल्य है कि मानो ग्रंथ बनाने के लायक है। भगवान ने गीता जी में लिखा है, जो हृदय में सोचता हूँ, विचारता हूँ, जो अनुभूत करता हूँ, वही बोलने का प्रयास करता है जिसको अनुभव कर लेता हूँ। 1995 से मैं योगा करते आ रहा हूँ, बचपनों से ही। जैसे आपने कहा कि गलत कार्य कोई इंसान के अपने आप पास नहीं आता, वो इंसान ही करता है। तो जैसे जैसे हमको जानकारी मिली, तो बचपनों से हम चाय नहीं पीते, विमल बीड़ी गुटखा से तमाम चीजों से केवल 2 वक्त का जो भोजन करते हैं वो केवल इसके लिए कि अपना जीवन चलता रहे। योग करने के बाद इतना सामर्थ्य अपने आप में आ जाता है कि दुनिया का कोई भी कार्य हम ना कर सके, ऐसा हमारे भाव कभी जीवन में आता ही नहीं।
सही बात। इतना सामर्थ्य हमारे ऊपर आ जाता है हमारे दिल में। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आसनों में 84 आसन है, योगा के 8 प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार वगैरह ऐसे। तो मैं एक थोड़ा सा आपसे सुझाव लेना चाहता हूँ कि हम प्राणायाम करते हैं, 8 प्राणायाम, तो 8 प्राणायाम में मानव की 3 प्रकृति होती है, वात पित्त और कफ। हाँ हाँ। तो जैसे कपालभाति करते हैं हम, तो पित्त प्रकृति होने के कारण गर्मी पैदा करता है कपालभाति। भ्रष्टिका प्राणायाम करने से वो शरीर में गर्मी पैदा करता है पित्त प्रकृति वालों के लिए। हाँ हाँ तो हाँ। तीनों प्रकृति में कौन कौन से प्राणायाम किन किन प्रकृति वालों को करना चाहिए, थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए, कपाल भाती को तो ऋषियों ने प्राणायाम नहीं कहा, कपाल भाती शुद्धि क्रिया है। ये 60 कर्मों में इसका वर्णन आता है योग के प्राचीन शास्त्रों में। वहां प्राणायाम क्यों नहीं कहा? क्योंकि प्राणायाम ऋषियों ने वही कहा जहां प्राण का विस्तार होता हो, और विस्तार होता है प्राण को ठहराने से, कुंभक करने से। जो हठयोग के शास्त्रों में कहा कुंभक करना, रोक कर रखना। जब हम रोकते हैं तब विस्तार होता है शरीर में। 2 प्रकार का प्राण होता है आपका, जो ब्रीदिंग करते हैं आप, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में तो हम श्वास लेते हैं, श्वास बाहर निकालते हैं, इसको तो हम बाह्य श्वास प्रश्वास कह देते हैं। एक अंतः श्वास प्रश्वास होता है, जो अंदर आपके फेफड़ों में वायु गई है उसका वो ट्रांसफर होती है ब्लड में। आपके जो हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए आया है, और जो अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर की वायु में ट्रांसफर होती है। क्योंकि एनर्जी सदैव अधिक से कम की ओर ट्रांसफर होती है। बाहर की वायु में ऑक्सीजन की अधिकता थी तो ट्रांसफर हो जाती है ब्लड में, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी थी। और ब्लड में जो हृदय से अशुद्ध रक्त आया था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी, वो बाहर की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी थी, वहां ट्रांसफर होती है। ये कब होगी? जब आप जो प्राणायाम का रेशो बताया उत्तम, 1-4-2, हम बहुत छोटा सा श्वास लेते हैं, बहुत छोटा सा श्वास निकालते हैं सामान्य अवस्था में। अभी हमने श्वास लेना शुरू ही किया था, फेफड़े पूरे पूरित भी नहीं हुए वायु से, और हमने प्राण को बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो उसका खपत तो बहुत कम न्यून मात्रा में हो पाती है अंदर, जिससे हमारा जीवन चलता रहता है। उसी प्रकार जब हम प्रश्वास करते हैं तो प्रश्वास में हम पूरा श्वास नहीं निकाल पाते, फिर लेना आरंभ कर देते हैं। अभी फेफड़ों की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं गई थी। लेकिन जब हम 4 गुने समय तक अंदर रोकते हैं, तब जो ये अंतः श्वास प्रश्वास की क्रिया है ये अपने आप पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। पूरी ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है, और पूरी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर की वायु में ट्रांसफर हो जाती है। जब 2 गुने समय में निकालते हैं, जितने समय आपने लेने में लगाया था उसका 2 गुना समय आप छोड़ने में लगाइए, सबसे अच्छा प्राणायाम माना जाता है। तो पूरी गंदगी बाहर निकल जाती है। तो ये कपाल भाती में नहीं होता, बाकी प्राणायाम में होता है। बाकी प्राणायाम में आप लेते हैं, रोकते हैं, निकालते हैं, इसलिए वो प्राणायाम है। यहाँ केवल जो मस्तक क्षेत्र है, कपाल कहते हैं मस्तिष्क का आपका क्षेत्र, भाती कहते हैं शुद्ध करना, चमकाना, वहां के कफ की निवृत्ति करती है केवल, मात्र शरीर में प्राण का विस्तार नहीं करती। कपाल क्षेत्र की आपकी सारी, आपकी भले उसमें साथ में आपको पेट से लाभ मिल रहे हैं, आपको लंग्स के लाभ मिल रहे हैं, लेकिन शरीर में प्राण का विस्तार ये नहीं कर रहे। इसलिए ऋषियों ने इसको षट कर्म में रखा। जो 6 शुद्धि क्रियाएं हैं, धोती, नेति, बस्ती, नौली, त्राटक और कपाल भाती, इसकी गणना शास्त्रों में वहां पर की गई है। अब बात कही आपने 8 प्राणायाम की, तो 8 प्राणायामों को हमारे हठ योगियों ने हमारे त्रिदोष को ध्यान में रखकर बनाया है, कुछ मानसिक स्वस्थता के लिए बनाए हैं। जो सूर्य भेदी प्राणायाम है वो आपका वात को नियंत्रित करने वाला प्राणायाम है। जितने भी वात रोग है उनमें लाभ पहुंचाता है। लेकिन उष्ण प्रकृति का प्राणायाम है, गर्म प्रकृति का प्राणायाम है, तो इसको गर्मियों में अभ्यास नहीं करना चाहिए, इसका अभ्यास शीतकाल में करना चाहिए। यदि कोई वात रोगों से पीड़ित व्यक्ति इसका सर्दियों में भी अभ्यास करना चाहता है तो वो गर्म प्रदेश में जाकर कर सकता है, ठंडे प्रदेश में नहीं। हम ठंडे प्रदेश में जाकर कर सकता है, गर्म प्रदेश में नहीं। यदि गर्म प्रदेश में वो रहकर करेगा गर्मी के उसमें, तो क्या होगा कि उसके शरीर में फिर पित्त कुपित हो जाएगा। भाई बाहर भी गर्मी हो रही है और अंदर से वो उष्ण प्राणायाम कर रहा है, तो पित्त कुपित हो जाएगा, पित्त से संबंधित विकार होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए सूर्य भेदी को सदैव शीतकाल में करें, और गर्मियों में करने की आवश्यकता हो तो ठंडे स्थान पर जाकर करें। जो उज्जाई प्राणायाम है वो कफ की निवृत्ति के लिए है, और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण प्राणायाम है जिसको आप किसी भी ऋतु में कभी भी कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है, कफ की निवृत्ति करता है। जो आपका शीतली और शीतकारी है ये पित्त को शांत करने वाले प्राणायाम है, लेकिन इनका अभ्यास गर्मियों में किया जाता है। कोई पित्त से पीड़ित व्यक्ति यदि इनका अभ्यास करना चाहता है तो ठंडे स्थान में रहता है, यदि वहां करेगा तो वायु कुपित हो जाएगी। इसलिए ठंडे स्थान में रहकर शीतकारी और शीतली का अभ्यास नहीं करना।
वो गर्म प्रदेश में जाकर करें, यदि आप शीतकाल में भी आपको करना है जहां ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। और जो भस्त्रिका प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम को करने, ये ऐसा महत्वपूर्ण प्राणायाम है कि तीनों दोषों को एक साथ नियंत्रित करता है। लेकिन जितना ये महत्वपूर्ण है उतनी ही सावधानी है इसमें। इसको एक तो जो आयु जिसकी अधिक हो रही हो, कमजोर हो, रोगी हो, उसको बहुत अधिक नहीं करना, तीव्रता के साथ में नहीं करना। और दूसरे, इन सब प्राणायामों से पहले हठयोग प्रतिपिका आप पढ़ेंगे, वहां का षटकर्म का अभ्यास करना। जो 6 कर्म मैंने अभी बताए थे, वो 6 कर्म किसके लिए बताए हैं? जिसके शरीर में चर्बी बढ़ी हुई हो, जिसके शरीर में कफ बढ़ा हुआ हो, यदि वो इनका अभ्यास किए, षटकर्मों का अभ्यास किए बिना प्राणायाम करेगा तो बजाय लाभ के हानि हो जाती है। आपको मैं बताऊं, मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हुई कि मैं योग में आ गया। मैं 35 साल दमे का मरीज रहा, अस्थमेटिक पेशेंट, इंजेक्शन लेने पड़ते, दवाएं लेनी पड़ती। तो मैंने भी सोचा, षटकर्म से डरते थे यार, कौन धोती खाए, कौन नेति करे, या तो प्राणायाम से सारे रोग बताए हैं दूर होने का, प्राणायाम युक्त सर्वरोग अक्षोभेद, तो केवल प्राणायाम कर लेते हैं। मुझे अस्थमा का अटैक पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा, क्योंकि पढ़ाता था ही, यहाँ अभ्यास कुछ नहीं किया था। देखिए, योग अभ्यास की चीज है, पढ़ने पढ़ाने से लाभ नहीं देगा, सुनने सुनाने से लाभ नहीं देगा, आप करेंगे तब लाभ मिलेगा। मैं भी कई साल से पढ़ा रहा था, बच्चों को करा भी रहा था, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिला, दमा मेरा जो का त्यों बना रहा। अब उस दमे के दिन मैंने, अटैक के दिन, भस्त्रिका प्राणायाम किया, तो जो ऊपर का कच्चा कफ निकला बना हुआ था वो तो निकल गया। मुझे लगा बड़े कमाल की चीज है, खाम का षटकर्म बनाए हैं ऋषियों ने। लेकिन जब मैंने फिर अगले दिन उसका अभ्यास किया, तो अंदर का जो मल, जो कफ है नाड़ियों के साथ लगा हुआ था, वो शुष्क हो गया और अब श्वास लेना भी दूभर हो गया। मैंने कहा ये तो मेरे प्राण निकले, अच्छा भस्त्रिका किया। फिर मेरा ध्यान गया, मैंने कहा स्वात्माराम कहते हैं कि भाई पहले सत्कर्मों का अभ्यास करें, यदि किसी का कफ कुपित है। फिर मैंने धोती क्रिया की, मैंने नेत्र क्रिया की, दंड धोती की, वस्त्र धोती की, और उनके करने के बाद जब मैंने प्राणायाम किया तो मुझे आश्चर्यजनक लाभ हुआ कि जीवन से दमा चला ही गया। अब पहाड़ पर भी रहकर आता हूँ, सारी चीजें खाता पीता हूँ, कभी कोई दमा नहीं। जबकि बचपन में सुनते कि दमा दम के साथ जाता है, बड़ा पीड़ित रहता था उससे। तो इनका ध्यान रखना है आपको, कौन सा गर्मी में करना है, कौन सा सर्दी में करना है, और यदि हम इसके विपरीत करना है तो स्थान बदल कर करना है। यदि सूर्य भेदी आपको गर्मी में करना है तो ठंडे प्रदेश में जाकर करना है, शीतकाली शीतरी आपको उसमें ठंडे प्रदेश में रहते हैं और आपको करना है तो जाके आप गर्म प्रदेश में उनका अभ्यास कीजिए। और भस्त्रिका आदि से पहले शोधन कर लीजिए शरीर का। देखिए, शोधन सबसे पहले बताया है। घेरंड ऋषि ने जब सप्तांग का वर्णन किया तो शोधन को सबसे पहले रखा। घर की सफाई तो सबसे पहले आवश्यक है। जिस घर में आप रहते हैं, यदि जाले लगे हो, धूल धक्कड़ हो, तो क्या उसमें ठीक से रह पाएंगे? क्या ठीक से चीजें व्यवस्थित हो पाएंगी? पहले शुद्धि करना है। तो जो 6 क्रिया बताई है, धोती, नेति, बस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भाती, इनका अभ्यास करें। कपाल भाती भी उतनी करें, धीमे धीमे, जितना धीरे धीरे बढ़ाएं। देखिए, जो भी प्राण से संबंधित क्रियाएं हैं उनके लिए योगी कहते हैं कि जैसे शेर को, हाथी को, बाघ को धीरे धीरे वश में किया जाता है, वैसे धीरे धीरे इनकी साधना बढ़ानी चाहिए। यदि एकदम से इनकी हम तीव्रता लाएंगे, सोचेंगे आज लाभ ज्यादा मिल जाए, तो बजाय लाभ की हानि होती है। आज आपने 25-30 स्ट्रोक लगाए, पहली बार कर रहे हैं कपालभाति, कल आपने 35 बार लगाए, फिर 40 बार लगाए, फिर 45 बार लगाए, फिर 50। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है आपको अपनी कैपेसिटी को, चाहे वो प्राणायाम के विषय में रोकना है या वो कपालभाति में। जी धन्यवाद सर। बहुत मैं जी, बड़े सिंह जी, आपका सवाल पूरा हुआ जी। जी। अब मैं पतंजलि पीठ चलता हूँ और वहां से मैं परम आदरणीय हमारे पवन कुमार जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और हमारे डॉक्टर साहब से संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी, सादर आमंत्रित। जी, सभी को प्रणाम। ओम। इस सदन को, इस यात्रा को चलते हुए जो 646 दिन हो गए हैं, जिसमें हम योग और आहार के ऊपर ही चर्चा करते रहे, उसी के ऊपर अनुभव बांटते रहे। तो आज इस कड़ी में आज डॉक्टर सुरेन जी का बहुत अभिनंदन है, मुख्य अतिथि होने के नाते। उन्होंने जो अपने जिंदगी के अनुभव बताए और इस जो हम साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो योग की साधना हो, चाहे वो आहार की साधना हो, उसके भी गूढ़ हमें आज रहस्य, आज आपने एक नया पर्सपेक्टिव दिया है, नया आयाम दिया है। और इसको सुनते हुए हम सब लोग मंत्रमुग्ध होकर के इसको सुन रहे हैं। और इसमें से जो हमारे जो हम प्रैक्टिस करने योग्य जो चीजें हमें समझ में आई हैं, उसको करने का अवश्य प्रयास करेंगे सदन के जितने भी सदस्य हैं। और
कई सारी चीजें प्रैक्टिस पर होती हैं। प्रैक्टिस पर जब हम उसका सही रूप से, जो आपने बताया अपने अनुभव के आधार पर, जब हम उसको सही रूप से उसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें इसका लाभ मिलेगा। और हमने शुरुआत वैसे योग से की थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत योग से हुई थी कि हम कोरोना काल में अपने आप को कैसे बचाएं। तो हमने कहा योग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आहार के ऊपर भी यह कड़ी इसमें जुड़ गई और लगा कि आहार भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज आपने भी वही बात बताई कि पहले हम अपने आहार को सही करें, पहले अपने अंदर जो 2-3 बार जो हम रोज ग्रहण करते हैं उसको हम सही करें, और उसके बाद हम योग को भी उसके साथ जोड़ें। तो ये नया आयाम हमें मिला। हम सोच रहे थे हम योग पहले करते हैं, उसके बाद आहार हमारे लिए जरूरी है, लेकिन ये भी पर्सपेक्टिव बड़ा महत्वपूर्ण है कि आहार हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके साथ हम योग को उसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो ये चीजों को बताने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत आभार। आज की हमारी योग कक्षा भी बहुत सुंदर रही और हमारे योग शिक्षक ने बड़े सुंदर तरीके से उत्साह के साथ योग भी कराया हमें। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन से ही ये योगाहार कार्यक्रम चल रहा है। ये योगाहार कार्यक्रम में हम रोज नई बातें सीखते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को सुनने का प्रयास करते हैं। सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की बातें नहीं सुनेंगे तो हम ग्रहण कैसे करेंगे। एक दूसरे को सुनने के साथ साथ एक दूसरे को ऑब्जर्व भी करना है, जैसा आपने बताया है। तो यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे लिए कि हम इस तरह से चीजों को, अपने जीवन को, और हर एक व्यक्ति के अपना जीवन का और अपने शरीर का अपना एक एक अलग तरीके का होता है, और उसी के उसमें उसको फाइन ट्यून करते रहना है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक उसकी सोच भी अलग है, उसका आहार भी अलग है, उसका बॉडी भी अलग है, उसका व्यक्तित्व भी अलग है। तो वो सब जब हम योग और आहार की बात करते हैं तो हमें अपने जीवन को बैलेंसिंग करनी होती है। जो फाइन बैलेंसिंग की बात है उसको हम जब हम करते हैं तभी हमारा जीवन में एक अपने आप को, न केवल अपने आप को बेहतर समझने का, बल्कि उस जीवन के माध्यम से हम दूसरों के जीवन में भी और शायद हम सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, एक श्रेष्ठ अपना एक रिजल्ट दे सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं, विचार दे सकते हैं। तो ऐसा हमारा मानना है। तो इसका आज का हमारा जो सत्र रहा, आपका बहुत सुंदर और बहुत सुंदर मार्गदर्शन। यह जितने भी हमारे सत्र हैं सब रिकॉर्डेड हो रहे हैं और रिकॉर्डिंग के साथ साथ यूट्यूब पर उपलब्ध होते जा रहे हैं। और जो भी हमारे साथी इसको पुनः इसके बारे में आपके विचारों को पुनः सुनना चाहेंगे, वो रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं यूट्यूब में। और इस तरह से ये कार्य हमारा चल रहा है। और इस आज आपको बुलाने के लिए सभी साथियों ने, जो विशेषकर दिनेश जी ने आपको बुलाया, तो आपका, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कड़ी हमारी चलती जा रही है, 646वें दिन हो गए हैं और आगे हमारा कारवां आगे बढ़ते जा रहा है। इसमें आप भी आज जुड़े, इसका आपको बहुत अभिनंदन है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। जैसा आपने कहा है, आपकी इच्छा भी थी, कई बार आदरणीय पवन सर ने चर्चा की है कि हम योग के बारे में भी हम चिंतन करें, योग के बारे में चर्चा करें, योग की बात करें, आहार की चर्चा भी करें। और आज ये हमारे चीफ गेस्ट महोदय के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा आहार की बात पहले आई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी आप आए और अपना सवाल करें। जी, ओम, सभी को नमन। आज के चीफ गेस्ट महोदय को सादर प्रणाम। मेरी एक ऐसी इच्छा अभी आई, एक जागृत हुई आपको सुनते सुनते, कि जैसे साक्षी भाव से देखना है हमको सांसों को। हाँ जी। तो ये हमने बहुत बार सुना भी है, पर मैं जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें बहुत सारे विषय हैं। जैसे रामचरित्र मानस है हमारा ग्रंथ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसके 7 कांड का जब हम पाठ करते हैं तो ऐसा इसमें कहा गया है कि योग के 7 चक्र पूरे होते हैं। तो इसका मतलब पढ़ने से भी प्राण स्थिर हो सकता है? इसका मतलब मेरा पूरा प्रश्न है, थोड़ा सा 2 प्रश्न उसके साथ में 2 चीज हो रहे हैं, पढ़ना, सुनना और जपना। ये तीनों के ऊपर भी आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो बड़ी कृपा होगी।
देखिए, मैं कबीर का मानने वाला हूँ, उनमें उनकी बात अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। एक साधे सब सधे। यात्रा आप कहीं से भी शुरू कर ले, जब हम कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में है, सारा उसी का रूप है। हाकी पौड़ी है, मान लिया हरिद्वार में, आप दिल्ली से चल कर आए, आप मुरादाबाद साइड से चल कर आए, आप देहरादून से आए, पंजाब से आए, जब हर की पौड़ी पर पहुंचते हैं तो वो क्या स्वरूप उसका एक एक आए कहीं से भी, तो रास्ते बहुत हैं। साक्षी भाव भी एक रास्ता है, पढ़ना सुनना भी एक रास्ता है, लेकिन एकाग्रता के साथ हो, ध्यान के साथ हो। देखिए, ध्यान वास्तव में जो योग है वो ध्यान ही है। बाकी सारी पहली आपकी जितनी भी साधना है वो उसकी तैयारी मात्र है। योगाभ्यास केवल ध्यान ही है, लेकिन ध्यान को समझना होगा आपको। ध्यान केवल ये नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठ गए। ध्यान का मतलब है जहां आप हो वहां आप पूरे के पूरे हो, आधे अधूरे नहीं। हम आधे अधूरे होते हैं। मान लिया जिसने अपने घर को ध्यान से नहीं देखा कभी, वो नहीं बता पाएगा कि मेरे घर में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां, कितने बीम पड़े हुए हैं, कितने पंखे आगे, एकदम से नहीं पता। तो कभी हम ध्यान से देखते ही नहीं है, हमारा मन बटा रहता है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। जिस दिन एकाग्र हो जाएगा उस दिन परिवर्तन अपने आप हो जाता है, क्योंकि ध्यान से, जैसा मैंने पहले कहा था, दृष्टि में समग्रता आ जाती है, हर बिंदु के ऊपर ध्यान जाता है। तो पढ़ने से आपका स्थूल यात्रा में शुरू करनी, जैसे मैंने शरीर से बताया था, वैसे ही पढ़ना स्थूल है, लेकिन वो भी एकाग्रता के साथ हो। केवल पन्ने पढ़ते जा रहे हैं, लाइनों को आंखें देखती जा रही है, विचार बीच में और भी आ रहे हैं, तो वो पढ़ना किसी काम का नहीं है। यदि आप एकाग्रता से पढ़ते हैं और आगे फिर सुनते हैं, देखिए पढ़ना और सुनना दोनों एक ही चीज में आ जाती हैं। हमारे यहाँ जो ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया ज्ञान योग में, उसमें श्रवण मनन निधिध्यासन, ये 3 साधन बताए, फिर चौथा साक्षात्कार होता है इनके पश्चात। तो सबसे पहले होता है सुनना। आप जो भी सुने या पढ़े वो पूरी एकाग्रता के साथ सुने। हम पढ़ रहे हैं तो भी एकाग्रता नहीं है, हम सुनते हैं। मैं कथाओं में कई बार जाकर देखता हूँ, फिर वही बात आ जाएगी साक्षी भाव की कि मैं शांत रहने वाला व्यक्ति, या क्लास में तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी मैं बाहर बहुत कम बोलता हूँ, देखता रहता हूँ। तो मैं वहां देखता हूँ जब कथाओं में जाकर लोगों को, तो वहां महिलाएं बातचीत करती रहती है। आप कहाँ से आई है, ये साड़ी आपकी बहुत अच्छी है, घर में कौन कौन है, बहुत ध्यान। आगे वो व्यासपीठ पर बैठा हुआ जो आचार्य, वो क्या कह रहा है उधर ध्यान ही नहीं जाता। जो पुरुष है वो भी बातचीत करते रहते, कोई राजनीति की बात कर रहा है, कोई समाज की बात कर रहा है। और जो थोड़े बहुत भले आदमी सुनते भी हैं वो शांत करते हैं। आपने देखा होगा कहते हुए, अरे यार शांत रहो ना, चुप रहो ना, सुनने दो ना। वो इतने ईमानदार होते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जैसे सुनकर वहां से उठते हैं पंडाल से, तो उन बातों को वही छोड़ देते हैं। इस कान से सुना था, दूसरे से निकाल दिया, सुना एकाग्रता के साथ लेकिन निकाल दिया, तो भी ज्ञान पैदा नहीं होता। महत्वपूर्ण है एकाग्रता से पढ़ना सुनना, और उसके बाद उस पर मनन करना, चिंतन करना, युक्ति युक्त तर्कों के माध्यम से। ऐसा क्यों कहा गया है? जब आप चिंतन और मनन करते तब आपके प्रश्नों के उत्तर अपने आप आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप चिंतन और मनन करते हैं, एकाग्र होते हैं, तो आपका जो व्यष्टि मन है, एक इकाई का जो आपका मन है, वो समष्टि के साथ जुड़ जाता है। जैसे आपके टेलीफोन का पहले वायर जुड़ जाया करता था, यदि लोकल में है तो लोकल तक आपकी पहुंच है, एसटीडी है तो आपकी स्टेट तक पहुंच है, आईएसडी है तो पूरे विदेश में कहीं भी बात कर सकते हैं। तो अभी आपका मन केवल अभी यही आपसे ही जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो एकाग्र होता है तो वो समष्टि के साथ जुड़ जाता है, सारी चीजों का समाधान अपने आप होना शुरू हो जाता है। आप कहीं से भी यात्रा शुरू करें, चाहे पढ़ने से, सुनने से, स्वाध्याय से, सत्संग से, जहां से भी, पहले उसको एकाग्रता से सुने, फिर उसके ऊपर चिंतन और मनन करें, और फिर कहा निधिध्यासन, पूर्ण रूपे ने एकाग्र। निधिध्यासन का मतलब है ध्यान, उसके ऊपर पूरा ध्यान करें। ध्यान का मतलब है अवेयरनेस, सजगता, जागरूकता। जहां भी हो पूरे के पूरे हो, आधे अधूरे नहीं। और जो पूरे हुए हैं ना, परिवर्तन उन्हीं में हुआ है। भले वो गलत रास्ते पर थे, लेकिन उनकी दृष्टि में इतनी समग्रता आ गई थी, किसी ने थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की, तो थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करते ही वो व्यक्ति महापुरुष हो गया। आज भी आप देखते हैं, जो व्यक्ति पूरा खराब होता है, जिस दिन वो अच्छा बनता है तो सबसे अच्छा बन जाता है। जिस दिन जो व्यक्ति अच्छा होता है, जिस दिन वो खराब बनता है तो सबसे ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन मन उसका एकाग्र था। उस एकाग्रता के कारण वो ऊंचाई को छूता है। आप, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में बात न करके 3 व्यक्तियों के नाम लेता हूं, आप चिंतन करना। तुलसीदास अपनी पत्नी में एकाग्र थे,
पत्नी ने एकाग्र मन को थोड़ा सा उड़ाना दिया, उनकी एकाग्रता के लक्षण बताऊंगा तो उसी पे लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो तुरंत उनका जीवन बदल गया। संत तुलसीदास हो गए जो पत्नी के मुंह में ही पड़े रहते थे। डाकू रत्नाकर थे, लूटपाट में एकाग्र थे, लेकिन एकाग्र मन को, उनकी भी एकाग्रता के लक्षण है। जब उनको थोड़ा सा डायरेक्शन वहां 5 महात्माओं ने दी तो वो भी महर्षि बन गए। और तीसरा जो अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु के विषय में आपने सुना हो, तो वो भी मन में एकाग्र, लेकिन जैसे महात्मा बुद्ध ने थोड़ा सा उनकी डायरेक्शन चेंज की तो वो भी महान आत्मा हो गए। तो महत्वपूर्ण है भाई साहब भूपेंद्र जी एकाग्रता, जिसको आप आगे चल के फिर ध्यान में परिवर्तन हो जाता है, कहीं से भी हो वहीं से रास्ता निकल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साधुवाद। मैं आदरणीय डी.डी. शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, हिमाचल प्रदेश से, वो आए और अपनी बात रखें। सभी को नमस्कार। खास करके आज हमारे जो ये टीचर्स हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी, जिन्होंने योगा की क्लासेस लेते हैं, मैं डॉक्टर साहब से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अपना, अगर हम क्या बाद में बात कर सकते हैं, जो आपने कहा कि ये शरद ठंडे प्रदेशों में कौन सा करना है, गर्म प्रदेशों में कौन सा करना है, सर्दी में कौन सा व्यायाम करना है और गर्मियों में कौन सा करना है, इसकी मैं थोड़ा कम सुना है, तो इसके लिए अधिक जानकारी के लिए मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब म्यूट है अभी, आप अनम्यूट कर लेना। जो नहीं, इसका वो चार्जिंग खत्म हो गई, चार्जिंग लगा दूंगा। तो ये जो कोई योग्य शिक्षक आपके यहाँ है उससे विचार विमर्श करके करेंगे, नहीं तो फिर लंबा ये हो जाएगा। मेरा फोन में डिस्चार्ज हो गया है तो लंबी एक यात्रा हो जाएगी। उससे पूछें आप क्या करना है, कौन सा गर्मी में, कौन सा सर्दी में करना है। ये विशेष उनके लिए होता है जो दीर्घ अभ्यास करते हैं, जो लंबा अभ्यास करते हैं। थोड़ा बहुत अभ्यास तो आप किसी भी स्थान पर रहकर कोई से भी प्राणायाम का कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लंबा, जो हमारे शास्त्रों में 4 बार प्राणायाम करना बताया है, प्रातः काल, मध्य दोपहर, सायकाल और अर्धरात्रि, वो जो मोक्ष के साधक है उनके लिए बताया, 80-80 प्राणायाम करना बताया है। ये विशेषकर उनको दृष्टि में रखकर बताई गई है बातें। लेकिन आपको अगर थोड़ा बहुत अभ्यास करना है, कुंभक नहीं करना है, केवल बिना कुंभक से प्राणायाम करना है, तो आप कहीं भी रहकर किसी भी प्रकार का प्राणायाम कर सकते हैं। जानकारी के लिए हमें कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? ये आपके कोई भी जो योग के इंस्ट्रक्टर होंगे, प्रशिक्षक होंगे आपके आसपास, जिन्होंने योग से कोई कोर्स किया है, योग का अभ्यास किया है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय डी.डी. शर्मा जी। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी ओम। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से रमेश मेहरा। सर, आज का योग कक्षा भी बहुत अच्छी है और आज का आपका जो उद्बोधन है वो तो बहुत ही उत्तम कोटि का रहा है। हम तो बस आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि यदि आप माह में एक बार या 15 दिन में एक बार हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हो सके तो आपकी बहुत अति कृपा होगी और हम लोगों को एक नया रास्ता मिलेगा। हम लगभग 645 दिन लगभग हो गए हैं और ये कर रहे हैं, पर आज हमें एक नया रास्ता मिला है। हम भी चाहेंगे कि उस रास्ते पे हम चलें। तो आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि आप कभी भी, जब भी आपको अवसर मिले, 15 दिन में, 1 माह में अवश्य हमारी कक्षा में आए। ओम। ये धन्यवाद, आपको अच्छा लगा, लेकिन ये है कि जिम्मेदारियां इतनी हो जाती है। आज भी मुझे कहीं वाइवा लेने के लिए जाना है बाहर, लेकिन वो मुझे 9 बजे जाना है, तो इसलिए मैंने सेवाल जी को कहा भाई आपका आग्रह है, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है फिर जो मैंने कहा था सरलता कि मना नहीं कर पाता। अगर कोई कहता है तो मेरे अंदर वो नहीं कि नहीं मुझे इतना टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो मेरा कभी नहीं रहा। उन्होंने बेचारों ने आग्रह किया, मैंने कहा ठीक है, मैं सुबह प्रातः काल आपको थोड़ा बहुत समय दे दूंगा, फिर तो मुझे निकलना है। तो अगर कभी समय मिला और आपने याद किया तो निश्चित रूप से आऊंगा, ऐसा नहीं है। जी। आदरणीय कुमार भवन जी बिहार से है, जी अपनी बात रखें। जी, बहुत बहुत सुंदर। मैं खड़ा हो जाता हूँ, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है ये बात। चलिए पूछिए, बताइए। मैं जल्दी करता हूँ। अंतिम सवाल है कुमार भवन जी का, फिर अगली बार आप फिर मार्गदर्शन लेंगे और आपकी हम सब आपसे मार्गदर्शन लेंगे। आदरणीय भवन जी।
योग आहार के बारे में बहुत प्रशंसनीय है और हम मानव के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। लेकिन आयुर्वेद में 3 दोष को बताया जाता है, पित्त, वात और कफ। इसके संबंध में मैं डॉक्टर साहब से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक दिन कल या अगले दिन यदि समय हो तो 3 पित्त, वात को तीनों पर अपने विशेष उद्बोधन रखने का कष्ट करें ताकि हमारे वैसे तो मेरा जो आयुर्वेद विषय नहीं रहा है, जो मैं बहुत अधिक डीप जानकारी आपको आयुर्वेद के विषय में नहीं दे सकता। कोई आपके यहाँ जो आयुर्वेदाचार्य हैं, यदि उनसे किसी संपर्क करेंगे तो ज्यादा बता देंगे आपको पित्त और वात और कफ को कुपित करने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं, क्या उनके गुण धर्म हैं, वो डिटेल में विशेष जानकारी आपको दे सकते हैं। या किसी वैद्य से आप संपर्क करें। जो सामान्य जानकारी आयुर्वेद की या आहार की तो वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन बहुत जो अधिकार के साथ भाई कौन सी पदार्थ के कौन से गुण धर्म है वो तो एक वैद्य बता सकते हैं जो निरंतर अभ्यास में रहते हैं। जी बहुत सुंदर। आपने अपना, चूंकि मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो गया है और मैं आपके इस प्रसाद को प्रणाम करता हूँ। दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपने संवाद के साथ आज के इस योगाहार कार्यक्रम में हमारे चीफ गेस्ट महोदय, योग शिक्षक और सदन में उपस्थित सभी भाई बहनों का आभार ज्ञापित करेंगे। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी आए और अपना आभार ज्ञापित करें और अपनी बात भी रखें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी को प्रणाम एक बार पुनः कि आपने निवेदन स्वीकारा और आपको वाइवा लेने के लिए आपने कल भी कहा था कि आधा घंटा आप देंगे और धन्यवाद कि 1.25 घंटा आपने पूरा दिया। तो ये एकाग्रता ही है और इस एकाग्रता का हो हम अगले दिन भी, जैसे कि सदन से आवाजें भी आ रही हैं, हम सुनना चाहेंगे एकाग्र होकर के आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आज के जो मुख्य योग शिक्षक रहे उन्होंने भी बहुत अच्छा योग कराया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं कम शब्दों में इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जाना है और मुझे थोड़ा ये हो रहा है कि जी जी, तो आदरणीय पूरे सदन की तरफ से हम ये निवेदन करते हैं कि आप पुनः आइए। अभी हम धन्यवाद अदा नहीं कर सकते क्योंकि हमने आपको धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपने एकाग्रता से मुझे सुना और आपको अच्छा लगा तो मेरे लिए बहुत ही मुझे हर्ष का विषय है, क्योंकि मैं अपने आप को वास्तव में बहुत कमी महसूस करता हूँ। ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकला हूँ, गांव से कैसे व्यक्ति निकलते हैं मुझे पता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं अपने आप को ना तो वास्तव में नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, न विद्वान भगवान बनाए, क्योंकि विद्वानों में अहंकार होता है। मैं तो चाहता हूँ परमात्मा सरल बना दे। जो सरलता मैं अनुभूत करता हूँ सरल शब्दों में आपके सामने रखा, आपको अच्छा लगा। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। ओम नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्ते। बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। मैं सिंधुदुर्ग से दीपश्री बोल रही हूँ। एक बार ऐसा लगा कि वाईसीबी थर्ड को हम बैठ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, उसका अभ्यास चल रहा है, ऐसा लगा, खूब अच्छा लगा। रिवीजन हुई वाईसीबी 3 की। धन्यवाद मैडम। ओम ओम। बहुत सुंदर। जी आदरणीय, और इसी के साथ ही मैं सभी आदरणीय सदस्यों का इस भाव से धन्यवाद करता हूं कि हम एकात्म बने और उस दिशा में एक होकर के जाएं जिस दिशा के लिए हमें भगवान ने चुना है। और साथ में आज आदरणीय, मुझे लगता है मेरा जो नेटवर्क है कुछ गड़बड़ हो रहा है। आपका सही नेटवर्क है, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा एक मिनट। जी आदरणीय दिनेश जी शायद, चलिए अब मैं सदन को विराम की ओर लेके चलता हूँ। आज की योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का आदरणीय रंजना किनीकर जी आभार। हाँ जी दिनेश जी आ गए हैं आप? म्यूट हैं आप अभी? आदरणीय रंजना जी को आप सही बुला रहे हैं। जी जी नहीं आप आभार कर लीजिए। रंजना जी तो रोज करती हैं, वो तो करती ही हैं, लेकिन आप भी कर दीजिए आज।
म्यूट कर लिया आपने, अनम्यूट होके बात करो, हम लोग सुने। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, पुनः धन्यवाद। और इसी क्रम में हम उन सभी महानुभावों का इस मंच की तरफ से धन्यवाद करते हैं जो लगातार इस कड़ी में जुड़ रहे हैं, आज जुड़े हुए हैं, जो लेफ्ट हो गए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पतंजलि की सभी शाखाएं, उप शाखाएं, उनसे जुड़ने वाले आदरणीय सभी सदस्यों का धन्यवाद। और इसी क्रम में रैसे कुशवाहा जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भास्कर ब्रह्मचंद्र जी, और भूपेंद्र शास्त्री जी, बाने सिंह जी, और डी शर्मा जी, दीक्षा खुराना जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, इंजीनियर टॉलीचंद जी, गजानंद बाजार जी, कृष्ण कुमार जी, कुलदीप पुनिया जी, नीरज देशवाल जी, नीलकंठ साबले जी, ओंकार नाथ जी, हमारे पवन कुमार सर जी, प्रणाली दीदी जी, रघुवीर सिंह रावत जी, रामधर जी, रमेशचंद मेहरा जी, और जो हमारी रिकॉर्डिंग को व्यवस्थित बना रहे हैं उन सभी महानुभावों का भी धन्यवाद। साथ में रूप सिंह रावत जी, राजपूत जी, शरद वर्मा जी, शुभांगी जी, सिंधु दुर्ग से जुड़ने वाली हमारी बहन जी, उमा शंकर प्रसाद जी, वैशाली विनायक जी, डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी, और योग साधना सेवा से जुड़ी हमारे आज की योग मुख्य योग शिक्षक जी, साथ में हमारे मुन्नीलाल भाई साहब जी, और रंजना बहन जी, और अन्य सभी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज डॉक्टर साहब को जोड़ा और जिससे हम सबको मार्गदर्शन मिला। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह पहाड़ों से नीचे रहिएगा, नहीं तो पेड़ पर जो है शरद जी चढ़ जाते हैं। तो जब वो कह रहे थे कि जब ये पहाड़ से नीचे उतरेंगे तभी हम बेरी के पेड़ से नीचे उतरेंगे। तो बहुत सुंदर हाँ ये कार्यक्रम चल रहा है, सबको प्रणाम, सहभागी बने और इसी प्रकार से सहयोग करते रहें और अन्य अपने साथियों को भी इसी प्रकार से जोड़ने का काम करें। धन्यवाद।